पंचामृत अभिषेक, इसके बारे में जब भी बात होती है तो अक्सर एक ही सवाल उठता है। यही सवाल अक्सर लोगों को लगता है, अरे ये तो सीधी सीधी बर्बादी है। दूध, दही, घी ये सब चीजें किसी जरूरतमंद को दी जा सकती हैं। तो क्या ये वाकई में बस एक व्यर्थ का अनुष्ठान है? क्या इसका कोई गहरा मतलब नहीं है? आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए इस नजरिए को बदलकर देखते हैं। क्या हो अगर ये सब किसी देवता को चढ़ाने के लिए है ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारी अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा का एक गाइड मैप हो? तो मतलब ये हुआ कि ये अनुष्ठान ईश्वर को कुछ देने के बारे में उतना नहीं है जितना कि ये इंसान के खुद के विकास की कहानी को समझने के बारे में है। और इस कहानी के 5 पड़ाव हैं, 5 पवित्र चरण। दूध से शुरू होकर शक्कर तक पहुंचने का यह सफर सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे खुद के बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर कदम को, हर प्रतीक को आराम से समझते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है दूध से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नए जन्मे बच्चे का जीवन मां के दूध से शुरू होता है। दूध यानी शुद्धता, प्योरिटी। ये मन की उस संतुलित अवस्था का प्रतीक है जब कोई उलझन नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, एकदम साफ और निर्मल। लेकिन जाहिर है जीवन हमेशा एक जैसा सादा नहीं रहता, और यहीं पर कहानी में आता है दूसरा पड़ाव, यानी दही। सोचिए, दूध में जरा सा जामन उसे दही बना देता है ना? वैसे ही जीवन के अनुभव, हमारी इच्छाएं, हमारे संघर्ष, ये सब मिलकर हमारे मन में एक भटकाव पैदा करते हैं, एक उथल-पुथल। दही उसी का प्रतीक है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी चरण, घी। और हम सब जानते हैं कि दही से घी ऐसे ही नहीं बनता। उसके लिए लगता है मंथन, जबरदस्त मंथन। ये सिर्फ दही का नहीं, बल्कि हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी पूरी जिंदगी का मंथन है। ये कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतीक है। इसी मंथन को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं तप। ये वो गहरा आत्म अनुशासन है, वो कोशिश है जो उस सारी उथल-पुथल और भटकाव के अंदर से सार निकालती है, स्पष्टता निकालती है। और वही स्पष्टता है घी। जब इतना गहरा तप होता है तो उसका फल भी मिलता है, और वो फल है चौथा चरण, शहद। एक मीठा खूबसूरत इनाम। शहद प्रतीक है उस दिव्य मिठास का, उस परम आनंद का जो परमात्मा से जुड़ने पर मिलता है। ये अद्वैत की मिठास है, जहां मैं और दूसरा का फर्क मिट जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के बिल्कुल शिखर पर, 5वां और आखिरी पड़ाव, शक्कर। शक्कर यानी क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है कि अब वो जो मिठास का अनुभव था, वो बस एक पल का एहसास नहीं रहा, वो अब स्थायी हो गया है। वो अनुभव अब चेतना का एक ठोस, एक पक्का हिस्सा बन चुका है। तो इस पूरी प्रतीकात्मक यात्रा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उस परम मिठास को सिर्फ चखना नहीं, बल्कि उसी मिठास का एक हिस्सा बन जाना। इसका मतलब है उस मिठास के साथ पूरी तरह एक हो जाना, अपने इष्ट के साथ, शिव के साथ विलीन हो जाना, जहां कोई दो नहीं बचता, सिर्फ एक रह जाता है। तो चलिए, जहां से हमने शुरुआत की थी वहां वापस लौटते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच कहां से कहां आ गई है। देखिए, जिस चीज को हम सिर्फ एक व्यर्थ शाब्दिक चढ़ावा समझ रहे थे, असल में वो आध्यात्मिक विकास का, खुद को जानने का एक कितना गहरा और खूबसूरत प्रतीकात्मक नक्शा निकला। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और गहराई से देखें, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कितनी चीजें होंगी जो असल में हमारे खुद के विकास का नक्शा हो सकती हैं। सोचने वाली बात है।